वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना। संविधान के पिता बाबा साहेब अंबेडकर जी के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने सबसे पहले टिकट भी खरीदा, फिर झलक लेने के लिए अंदर गए। मुआयना करने के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ऐसे रहे जो इस देश में थे, जो साधारण परिवार से रहे और सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। ये बात भी उन्होंने कही। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 1-2 अपवाद छोड़ दें तो हमारे यहाँ लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। इसलिए हमारा भी ये दायित्व है कि अपने प्रयासों से लोकतंत्र को मजबूत करते रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने संग्रहालय का नाम बदल दिया है। अब इस संग्रहालय का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। इससे पहले इसे नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। पिछले माह पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नेहरू संग्रहालय को पीएम म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला लिया गया था और इस म्यूजियम का शुभारंभ आज पीएम मोदी ने अपने हाथों से किया और पहला टिकट लेकर संग्रहालय का मुआयना किया। संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को दिखाया जाएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान पीएम मोदी ने बात कही थी कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार करने के लिए यह फैसला किया है। हम सभी प्रधानमंत्री के योगदान को मान्यता देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को दिखाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी के लिए उनके परिवारों से भी संपर्क किया गया था। ये सारी चीजें भी हुई हैं संग्रहालय में। संग्रहालय में महत्वपूर्ण पत्राचार, कुछ व्यक्तिगत वस्तुओं, उपहार और यादगार वस्तुओं, सम्मान पदक, स्मारक टिकट, सिक्के आदि भी प्रदर्शित किए गए हैं। दूरदर्शन फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, विदेश समाचार एजेंसियां, विदेशी मंत्रालय आदि संस्थानों के माध्यम से जानकारी को इस संग्रहालय में एकत्र किया गया है। और इस संग्रहालय में जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह को भी शामिल किया गया है। और इस संग्रहालय में आप इन प्रधानमंत्रियों के बारे में किए गए कार्यों के बारे में, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहली गैलरी में 1947 का इतिहास दिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता चलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो भारत के आगे के जीवन के बारे में भी पता लगेगा और उसके आगे नई इमारत क्या है ये भी पता चलेगा। ये सभी आज़ाद भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में पता चलेगा। पारंपरिकता से लेकर आधुनिक भारत की जानकारी मिलेगी। पीएम संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण तक की कहानी बताएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों से देश को उबारा और देश की चौतरफा प्रगति को सुनिश्चित किया है। संग्रहालय भवन की डिजाइन उभरते भारत की कहानी को प्रेरित करता भी है और इसे नेताओं के हाथों का आकार दिया गया है। डिजाइन में टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय में युवाओं को सूचना आसान और सेवक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित संचार सुविधाओं का इंतजाम भी किया गया है। प्रदर्शनी को अत्यधिक इंटरेक्टिव बनाने के लिए होलोग्राम और इसके साथ ही मल्टी टच, मल्टीमीडिया, इंटरेक्टिव, काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरेक्टिव स्क्रीन आदि लगाई गई है। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगी
और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है। आप भी इस संग्रहालय के दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको खास ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।